आज हमारा मिरेकल बॉक्स का तीसरा लेक्चर है। तीसरा लेसन है। आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि मिरेकल बॉक्स से एंड्रॉयड एमटी के यानी कि एमटी के सीपीयू के एंड्रॉयड फ़ोन यानी कि टच वाले फ़ोन कैसे फ्लैश अनलॉक और उसकी फ़ाइल कैसे रीड होती है। पहले आप देखें कि सबसे पहले ये है कि भी आप मोबाइल देख लें। इनमें से बहुत से मोबाइल इस तरह के आते हैं। देखिए जैसे ये वाले क्यू हो गए, ये तकरीबन ये भी क्यू है। क्यू, सैमसंग, लिनोवो, ओप्पो, वीवो, हवावे के बहुत से मॉडल हैं, विजोटेल के हैं, एयरटेल के हैं। काफ़ी सारे मोबाइल ऐसे हैं जो एमटी के सीपीयू में आते हैं और एंड्रॉयड फ़ोन है। आपने कोई भी मोबाइल हो, क्यू फर्ज किया आपके पास क्यू मोबाइल है, आपके पास क्यू मोबाइल है i5, तो आपको कैसे पता चलेगा इसकी कौन सी फाइल है या ये एमटी के सीपीयू में है कि या नहीं है। आपने सिर्फ सिंपल लिखना है गूगल में जाके क्यू मोबाइल, i5 फ्लैश फाइल। देखिए गूगल में लिखा आ गया कि ये एमटी से मुराद एमटी के मीडिया टेक सीपीयू है और इसकी ये फैमिली जो जनरेशन है वो 6582 है। उसकी जो फ्लैश फाइल जो एक्सटेंशन लगेगी वो स्कैटर फाइल होगी। आपने इस समझ लें कि अभी आपके पास i5 है क्यू मोबाइल, तो आपने फ्लैश करना। सबसे पहले फ्लैश फाइल लिखें गूगल में, वो मॉडल लिखें और आगे फ्लैश फाइल लिखिए। आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ से ये जो टैग बने हुए हैं लिखे हुए हैं मुख्तलिफ लोगों के वेबसाइट के, वो टैग में से पता चल जाएगा कि ये i5 जो है इसमें कौन सी सीपीयू एमटी के 6582 ये सीपीयू है। तो आपको फ़र्ज़ क्या यही सेट i5 क्यू मोबाइल में जो है वो एमटी के का सीपीयू आपको पता चल गया है। आपने कैसे उसको फ्लैश अनलॉक और उसका फिर रीड करना है। आपने मिरेकल बॉक्स खोल लिया। सबसे पहले कनेक्ट पे बटन पे क्लिक करें ताकि आपकी डिवाइस आपके सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट हो जाए। अगर आप क्रैक भी इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी आप कनेक्ट बटन पर क्लिक करें ताकि आपका क्रैक आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाए। तो हमने पहले एमटीके पे क्लिक कर दिया। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि एमटीके में बटन वाले मोबाइल कैसे हमें अनलॉक करने थे या उसको कैसे फ्लैश करना था। बटन वाले मोबाइलों में जो जनरेशन है या बूट सेक्शन है वो 7 बूट तक आता है या 7 बूट तक आता है। और कुछ नोकिया के उन्होंने अलहदा बूट दिए हुए हैं। देखिए नीचे से यहाँ देख लें, आप एरो को देखें, यहाँ नोकिया के कुछ अलहदा बूट दिए हुए हैं। इससे ऊपर ये आप बूट 8 9 इसे 9 समझ लें और इसे 10 समझ लें। ये जो 8 बूट है या 8th जनरेशन है या 9 है या 10 है, इसमें तमाम एंड्रॉयड फ़ोन फ्लैश होने हैं, अनलॉक होने हैं, इमेज चेंज होने हैं। आपका फ़र्ज़ क्या, मैंने जैसे चेक किया था कि भी क्यू मोबाइल i5 तो उसकी 6582 था। हमने कौन सी सीरीज जनरेशन में बैठना है, बूट कौन सा सेलेक्ट करना है, 65XX 6582 से मुकम्मल हो गया। 65XX 82 यानी कि 65 से लेके 99 तक बूट इसमें आ गया। और 67 वाली जनरेशन इसमें आ गई और 81 to 7 वाली जनरेशन भी इसी में आ गई। और इसमें देखिए ये 67 35 ये एक जनरेशन है, ये इसमें आ गई। 6582 इसमें आ गई। देखिए वो हमारा कौन सा बूट था, 6582 एमटी के 6582। हम इसे दो जनरेशन में कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, 8th में भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए स्पेशल एमटी 6582 इसमें भी कर सकते हैं। सबसे पहले हो गया कि हमने रीड कैसे करना है।
आप रीड के बटन पे क्लिक कर, देखिए पहले एमटी के बटन पे क्लिक करें क्योंकि सीपीयू एमटी के का है, और फिर रीड के बटन पे इन्फो, हमने इन्फो लेनी है सेट की। जैसे हम 8 बूट हमने सेलेक्ट कर लिया है, हम इन इन्फो के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और स्टार्ट बटन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ ये जो स्क्रीन, इसे ये जो वाइट स्क्रीन है इसे स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पर जो डिटेल होगी सेट की वो ऐसे नज़र लिखी आ जाएगी कि आपका फ़लाँ मॉडल है, फ़लाँ बूट है, बूट सेक्शन फ़लाँ है, एमटी सीपीयू फ़लाँ है, फिरमेयर फ़लाँ है। ऐसे हमने स्टार्ट पे क्लिक करना है, और सेट को जैसे ही हमने वॉल्यूम अप और डाउन को प्रेस कर लेना है, और बैटरी 50% से ज़्यादा चार्ज हो, हमने केबल है उसमें इंसर्ट करनी है। जैसे केबल इंसर्ट करनी है तो ड्राइवर यहाँ से उठा लेगा। आप सेट कनेक्ट करने से पहले एमटी के सीपीयू के ड्राइवर आपने करने हैं, एमटी के सीपीयू के ड्राइवर आप इंस्टॉल करने हैं। जैसे मराइकल के ड्राइवर है, मैं आपको चेक कराता हूँ कैसे करने हैं। देखिए ये मराइकल ड्राइवर है, यहाँ ये एमटी के दिख रहा है, एमटी के ये ड्राइवर आपने इंस्टॉल करना है। और अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो 64 बिट, 86 बिट है, 86 बिट है तो 86 ये ड्राइवर भी इंस्टॉल करना है। मेरा सिस्टम 64 है बिट है, मैंने ये 64 बिट के भी ड्राइवर मॉडिफाई कर लिए। मेरे पहले इंस्टॉल है, अगर आपके इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर लें। ये ड्राइवर मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। ऐसे ड्राइवर आपने इंस्टॉल करने हैं। ड्राइवर इसे आपका सेट कंप्यूटर से जब कनेक्ट करेंगे पीसी से, तो वो ड्राइवर ही है जो बताएंगे कंप्यूटर को कि आपके साथ एमटी के सीपीयू की फ़लाँ डिवाइस, ये क्यू मोबाइल लगा है, फ़लाँ सैमसंग का मोबाइल लगा है, या फ़लाँ मोबाइल लगा है, वो एमटी के सीपीयू का है। देखिए ड्राइवर इंस्टॉल नॉन ऑन यूएसबी पोर्ट मे बी ड्राइवर नॉट बी इंस्टॉल्ड। अगर आप ड्राइवर इंस्टॉल भी आपने प्रॉपरली कर ली है और सेट को कनेक्ट भी प्रॉपरली कर लिया, तो ये डिवाइस सेट आपका कनेक्ट हो जाएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। इसके बाद अगला टैब है रीड। रीड पे क्या करना, आपने फाइल को रीड करना है। फाइल, अगर पहली तो बात ये है कि फ़ाइल रीड बहुत कम करते हैं क्योंकि नेट से फाइलें आम मिल जाती हैं। नेट से कोई किसी भी मॉडल की फ़ाइल आप चाहें वहाँ से डाउनलोड कर लें, कंपनी भी देती है, और पब्लिक यूज़र भी काफ़ी सारी फाइलें अपनी वेबसाइट में अपलोड की हुई होती है उन्होंने। अगर आपके पास नेट से कोई फ़ाइल नहीं मिल रही तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। वैसे ही एक साइड अगर आपका डेड है या उसको सॉफ्टवेयर करना लाजमी है, तो कोई उसी यानी कि वो सेम मॉडल दूसरा साइट उठा लें, वहाँ से फाइल को रीड कर लें। जब आप रीड के बटन में क्लिक करेंगे तो फाइल जो आपकी बिन फाइल में रीड होगी। कौन सी फाइल में? बिन फाइल में। अगर अब आपने कहते हैं कि मैंने स्कैटर फाइल को रीड करना है कि बिन ना स्कैटर हो, तो आपने स्कैटर पे क्लिक कर देना है। स्कैटर पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल स्कैटर फाइल में रीड हो जाएगी। जैसे ये देखिए, मैं आपको एक फार्मवेयर दिखाता हूँ। इस फार्म में ये फार्मवेयर है, इसमें देखिए ये स्कैटर फाइल है। स्कैटर फाइल आपकी इस तरह रीड हो जाएगी, स्कैटर फाइल। एंड्रॉयड में अक्सर स्कैटर फाइल ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि आप फिर मराकल से भी सेट को फ्लैश कर सकते हैं। अगर स्कैटर फाइल है, स्कैटर फाइल, तो इसे एसपी फ्लैश टूल से भी फ्लैश कर सकते हैं। इसके बाद आपने राइट के बटन पे आ जाना है। राइट के बटन पे आपने क्या करना है कि मैंने सिर्फ ओनली फार्मवेयर ऑटो डिके, यहाँ से मैंने एक सेट को फ्लैश करना है, फर्ज किया। देखिए मैं एक स्कैटर फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, लिनोवो है, ये फार्मवेयर है। मैं ये लिनोवो A317 का मॉडल है। फाइल पहले से मेरे पास कॉपी है या मैंने नेट से उठाई हुई है। अगर मैं यहाँ इसको फाइल को ब्राउज़ करूँगा या यही सेट फ्लैश करूँगा, तो मैं कौन सी फाइल इनमें से दूंगा? तमाम फाइलों में से मैंने सिर्फ जिसमें लिखा हुआ है एमटी एंड्रॉयड स्कैटर,
मैं एक फ़ाइल सेलेक्ट करूँगा, ये खुद ब खुद सारी फाइलें उठा लेगा। ये जो सेटअप है, ये देखिए पूरी फाइलें लिनोवो की पूरी, उसने मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह ये सारी फाइलें उठा ली। ये सेट अगर सॉफ्टवेयर फ्लैश फाइल उसको फ्लैश करना लाजमी है तो ये करें। अगर आप पैटर्न है या कोड है या सेट को रिमूव, सेट जो है वो हैंग हो रहा है या प्रॉपर फंक्शन कोई काम नहीं कर रहा, तो सिर्फ फॉर्मेट करना ही से ही 70% मसले हल हो जाते हैं। लोगों पे हैंग हो रहा है, सबसे पहले आप सेट को फॉर्मेट करके देखते हैं। फॉर्मेट से ये है कि सेट का यूज़र डाटा ख़त्म हो जाएगा और उससे ये होगा कि सेट आपका ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग में चला जाएगा। इसके बाद है रीड पैटर्न। अगर आप चाहते हैं कि डाटा भी डिलीट ना हो और पैटर्न भी रीड हो जाए, हम वैसे पैटर्न खोल लें, तो आप जैसे रीड पैटर्न में क्लिक स्टार्ट कर लेंगे तो यहाँ आपका लिखा आ जाएगा पैटर्न आपने कैसे लगाया हुआ है। जैसे पैटर्न वाला पिने है ना, 1 2 3 4 5 6, अपने कौन से 1 3 4 ऐसे पैटर्न को आपस में जोड़ा हुआ है, तो वो वैसे हिंसू में लिखा आएगा, आप वैसे समझ लें। फिर है इमी। इमी जो देना है आपने वो डब्बे के नीचे या मोबाइल की बैटरी के नीचे लिखा होगा। अगर बाज़ वक़्त आपका सिम नहीं उठाता या नल इमी या 00 इमी आपका मोबाइल कर देता है, तो आप इमी इस तरह राइट कर सकते हैं कि यहाँ ये फास्ट इमी यहाँ दे दें। मैंने दे दिया फास्ट इमी, ये खुद ब खुद आपको स्टॉप कर देगा यहाँ जब साथ आ जाए, कोई हिंसा आ जाए। तो ऐसे आपने ये मैं निकाल लिया। चाहे ऑफ पे रखें ऑन पे रखेंगे तो बहुत से सेट इस जो ऑन वाले इमी है इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन न्यू सेट जितने भी हैं बड़े वो ये स्कोप सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि आपको सारे ऑप्शन आ जाएगी, फिर न्यू बेट को क्लिक करें और इमी ऑफ पे इमी स्विच ऑफ पे रखें। और जैसे आपने ऐसे कर लिया तो इमी लिख लिया, आपने सिर्फ स्टार्ट पे क्लिक करना है और एक हाथ में सेट पकड़ना है, दूसरे हाथ में केबल, और सेट बार के पावर वॉल्यूम बटन को प्रेस करना है अप्स या डाउन को, और केबल इंसर्ट करनी है। 1 सेकेंड में आपका यहाँ से इमी हो जाएगा। इसी तरह एफआर पे इसमें एफ रिमूव सेटिंग और एफआर पी या रिमूव एफआर पी, ये वो भाइयों जब आप अपना सेट जो है आपका सेट फ्लैश हो जाता है या प्रोग्राम करते हैं, आप फिर में अपडेट करते हैं या फिर सेट की विंडो करते हैं या इसे रीसेट या रिस्टोर करते हैं, तो पहले वाला जो ओनर जीमेल है जो इसमें गूगल आईडी या प्ले स्टोर की आईडी आपने बनाई हुई है, वो अगर आप रिमूव नहीं करते तो आपका सेट दरमियान में उसमें रुक जाएगा जब तक आप उसे पुराना ईमेल आईडी जो गूगल प्ले स्टोर के लिए आपने बनाया हुआ था वो नहीं देंगे, पासवर्ड वही नहीं देंगे, तो आपका सेट डेस्कटॉप तक नहीं जाएगा। तो इससे बेहतर है आपका सेट इस पोजीशन में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इस पोजीशन में आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते नेक्स्ट करते जाएंगे तो सेट आपका पुराने वाला जीमेल मांगेगा, आप वो देंगे तो आपको याद है आपका जीमेल अकाउंट जो प्ले स्टोर का अकाउंट बनाया था और आईडी, तो सेट डेस्कटॉप पर चला जाएगा। बाज़ का तो आपको याद नहीं होता, सेट को रिस्टोर कर देते हैं या फैक्ट्री से बटनों से हार स्टोर कर देते हैं या फॉर्मेट कर देते हैं, तो वो जीमेल आप भूल गए हैं तो उसको बाईपास के लिए ये वाला टैब बहुत अच्छा है। ये आप कहते हैं जीमेल भी ख़त्म हो जाए और सेटिंग भी फैक्ट्री सेटिंग डिफ़ॉल्ट हो जाए, तो इस टैब को क्लिक करें। इसी तरह अगले टाइम में आ जाए अनलॉक के टाइम में, यहाँ भी देखिए रिमूव अकाउंट को लिखा हुआ है, ये वो जीमेल वाला वही वाला टैब है, वही वाला तरीका है कि अपना अकाउंट रिमूव करने के लिए अकाउंट रिमूव जीमेल गूगल बाईपास के लिए आप अकाउंट रिमूव करके क्लिक कर देंगे। सेट MTK का है, जैसे क्लिक करेंगे तो सेट कनेक्ट करेंगे, ये आपका जीमेल उससे सेट से निकल जाएगा, बाईपास हो जाएगा। ये कस्टम सेटिंग में है, ये मॉडल टाइप है, ये वही कस्टम सेटिंग में आप सेट को ये DA फाइल या थ्रॉटल फाइल पर ही लोडर
आप सेट का प्री लोडर चेंज कर सकते हैं या उसको फ्लैश कर सकते हैं। भाइयों ये था ये एंड्रॉयड एमटी के, चाहे वो सैमसंग में हो, नोकिया में हो, चाहे वो क्यू, लिनोवो, वीवो, एयरटेल, विजिटेल, बहुत से मॉडल। ये मल्टी फंक्शन मेरेकल डिवाइस है, इसने बहुत से मॉडल को ऐड किया हुआ है। आपके बहुत से हज़ारों मॉडल जो एमटी के एंड्रॉयड फ़ोन है वो इस टैब से, एमटी के टैब से हो जाएंगे। आपने सिर्फ ये देख चीज़ ज़हन नशीन करनी है कि वो कौन सी जनरेशन से, कौन से बूट से ताल्लुक़ रखता है। और आगे ये टैब जो मैंने आपको बताए हैं मेन फंक्शन वाले, ये मेन फंक्शन टैब हैं, इनको आप क्लिक करें और आपको ड्राइवर को प्रॉपर इंस्टॉल कर लें और अपने सेट को प्रॉपर तरीके से केबल से, अच्छी केबल से कनेक्ट करें। वॉल्यूम बूट के लिए वॉल्यूम अप्स एंड डाउन को प्रेस कर करके, तो इससे बेहतर है कि आपका सेट प्रॉपर जब कनेक्ट होगा तो ये प्रॉपर फंक्शन से आपका सेट बिल्कुल यहाँ आसानी से इसको आप इसमें जो भी चाहें इन्फो लेना चाहें, फॉर्मेट करना चाहें, रीड पैटर्न या अनलॉक करना चाहें, या दूसरी विंडो फ़ोन में दूसरा फर्मवेयर राइट करना चाहें, या उसका इमेज चेंज करना चाहें, इमेज रिपेयर करना चाहें, वो आप आसानी से एमटी के इस मेरेकल डिवाइस से कर सकते हैं और डिवाइस के कोई क्रैक से भी कर सकते हैं। बहुत आसान डिवाइस है और मल्टी फंक्शन डिवाइस है। आज हमारा एमटीके का टैब मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एसपीडी का और क्वालकॉम का टैब पढ़ेंगे और फिर सैमसंग और हवावे के टैब पढ़ेंगे। तो आज एमटीके मुकम्मल हो गया। इसमें पहली वीडियो मैंने डाली हुई, आप देख लें, लेसन नंबर 1 मेरेकल बॉक्स। उसमें एमटीके बटन वाले मोबाइल हैं, इसमें एमटीके के एंड्रॉयड फ़ोन आ गए हैं। ये नोकिया वाला जो शीशा है ये भी मैंने उस बटन वाले मोबाइल में आपको समझा दिया था कि अगर नोकिया का सेट है तो ये आप उसके लिए स्पेशल बूट उन्होंने ऐड किए हुए हैं। भाइयों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मैं ऐसी सॉफ्टवेयर की बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूँ, सारी तमाम डिवाइसें के तमाम टैब्स आपको डिफ़ाइन करता हूँ। आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि कौन सी डिवाइस में कौन कौन से मॉडल्स उसमें ऐड हैं और कौन कौन से मॉडल हो जाते हैं और कैसे होते हैं, कौन सा टैब के किस मकसद के लिए है। जैसे कस्टम में आप आए हैं, आप देखें एमटीके भी एमटीके के उन्होंने कितना ब्रांड उन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं कि कितना ब्रांड सपोर्टेड है। देखिए ये सारे ब्रांड जो है ना ये इस मेरेकल में सपोर्टेड हैं और हर ब्रांड के कितने कितने मॉडल होंगे। मैं आपको चेक कराता हूँ। एक हवावे देख लेते हैं, एच वाली फंक्शन में आएंगे, हवावा, ये देखिए हवावे के ये सारे मॉडल जो हैं हवावे के ना, ये सारे मॉडल सपोर्टेड हैं। आप चाहे इनका इमेज चेंज करें, चाहे फर्मवेयर चेंज करें, चाहे इसको अनलॉक करें, पैटर्न अनलॉक करें। इसी तरह देखें हवावे के मॉडल देख लिया हमने। चलो आगे देखते हैं, आईटेल के मॉडल देखते हैं। देखिए ये आईटेल के मॉडल उन्होंने ऐड किए हुए हैं। ये जो मॉडल यहाँ ऐड हैं एमटी के, ये सारे एमटी के सीपीयू के हैं। और ये मॉडल जितने भी देखें, नोकिया के भी, नोकिया 2 है, नोकिया 10, नोकिया 3, 5.1, 5.1, ये TA1032, ये सारे एमटी के सीपीयू में और इसमें ऐड है। इसमें हो इस डिवाइस से ये अनलॉक भी हो जाएंगे, फ्लैश भी हो। ओप्पो के देखें, ओप्पो के कितने मॉडल उन्होंने ऐड किए हुए हैं। ओप्पो A3 किया हुआ है, ओप्पो A1 किया हुआ है। देखिए ये सारे मॉडल जो हैं ये इसमें ऐड है। क्यू मोबाइल के देख लें, देखिए क्यू मोबाइल क्यू के लिए तो स्पेशल डिवाइस है। इतने मॉडल जो हैं ये एमटी के सीपीयू के हैं और ये सारे मॉडल उन्होंने ऐड किए हुए हैं। ये सारे मॉडल आप अनलॉक, पैटर्न लॉक, इमेज चेंज, सॉफ्टवेयर और इनकी इन्फो वगैरह और इसका FRP लॉक आसानी से कर सकते हैं इसी पहले वाले सर्विस वाले टैब में बैठकर। भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तमाम वीडियो देखो, तमाम वीडियो को लाइक करो। मैं मशकूर हूँ आपका। और इंशाअल्लाह दोस्तों को भी कहें आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और इंशाअल्लाह आप सॉफ्टवेयर की तमाम डिवाइसें आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे और तमाम टैब आसानी से सीख जाएंगे। मेरे चैनल पर
इन तमाम डिवाइसों के लेटेस्ट क्रैक भी मैं बनाता हूँ, वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं और उसका कोई पासवर्ड नहीं है। आप अगर आपके पास डिवाइस नहीं है, आप मैरेकल को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट से या मेरे मेरे चैनल से मैरेकल की डिस्क्रिप्शन वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से मैरेकल का भी क्रैक डाउनलोड कर सकते हैं और बगैर बॉक्स के आप मैरेकल चला सकते हैं। मैं लेटेस्ट से लेटेस्ट सेटअप को क्रैक बनाता रहता हूँ। आप और इसमें कोई भी पासवर्ड में नहीं रखता और लोडर भी साथ होता है। और आप मेरे चैनल से हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन से प्रॉपर हर डिवाइस का क्रैक डाउनलोड करें और खुद सीखें। इंशाल्लाह आप उससे बहुत पैसे कमाएंगे। आपको डिवाइस से लेने, ये मैं नहीं कहता कि डिवाइस से लेने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइस से भी लें। डिवाइस से ये है कि क्रैक जो है, अगर मैंने इसका क्रैक बनाया है 2020 तक या 2019 तक, तो आगे वाले जो कुछ जो इस 20 में जो मॉडल अपडेट हुए हैं वो आप नहीं कर सकेंगे। बाकी 17 के 18 के 19 के वो मॉडल तो आपको प्रॉपरली जो उन्होंने ऐड किए हैं अपने सेटअप में, वो आप आसानी से कर ले सकेंगे। तो ये डिवाइस क्रैक सारे अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे। आप वो डाउनलोड करें, उनको इंस्टॉल करें और प्रॉपर सीखते रहें, ये मेरी वीडियो देखते रहें। इंशाल्लाह आप सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे तरीके कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।